Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with a very interesting video today. So in this video we will be learning about how to find square roots in a very less time, or I can say in the easiest way possible. Okay? So let's start it on a positive note. So today's quote says, keep your plan a secret till the last move. Isn't it very true guys? ऐसे लोग होते हैं ना जो कि ज़्यादा बोलते हैं लेकिन करते कम है. हमें वैसा नहीं बनना. Let your action speak, let your success speak. ठीक है? So on this positive note, let's start our today's video. So guys, these square roots, cube roots trouble a lot, but in this video we will be learning specifically about the square roots. Cube roots का मैं अगला वीडियो लाऊंगा, उसके लिए आप कमेंट करिएगा. आप जितनी ज़्यादा कमेंट्स होंगे, क्यूब रूट भी अगर आपको ऐसे सिमिलर वे में स्टेप वाइज सीखना है तो कमेंट करिएगा प्लीज़. Okay, or else I will find that this wasn't useful and I will try some different subject. ठीक है, तो स्क्वायर रूट्स ये सबको तकलीफ देते हैं यार. मतलब स्क्वायर्स अगर आपको कहा गया एग्जाम में कि एक स्पेसिफिक नंबर का स्क्वायर बताना, तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे. लेकिन अगर आपको स्क्वायर रूट कहा गया एक बड़े नंबर का, आप सब तो बाहर नहीं कर सकते ना, तो आप क्या करोगे फिर? अप्रॉक्सीमेशन लोगे, अप्रॉक्स में मल्टीप्लाई करके देखोगे, यूनिट डिजिट से अंदाज़ा लगाओगे. ठीक है, तो ऐसे करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है. सो दिस इज अ स्टेप वाइज मेथड एज वेल एज इट इज़ द ट्रिक टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट्स इजीली. तो लेट्स स्टार्ट लर्निंग दिस. सो द स्टेप 1 इज यू शुड नो द फंडामेंटल स्क्वायर्स. भाई फंडामेंटल स्क्वायर्स का मतलब ये है कि 1 से लेके एटलीस्ट 1 से लेके 10 तक आपको पूरे बाय हार्ट होने चाहिए. 1 से लेके 10 तक जो भी स्क्वायर्स है ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, ये सब आपको बाय हार्ट होने चाहिए. एंड इफ़ यू नो फ्रॉम 11 to 20 इट वुड बी बेटर. और अगर आपको 20 से लेके 30 तक पता है, सो इट इज़ लाइक द बेस्ट थिंग यू कैन डू. 30 से ऊपर आपको पता है तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ठीक है, मतलब आप जितना ज़्यादा आपको पता होंगे ना स्क्वायर्स, उतना ज़्यादा ईजिली आप निकाल सकते हो. बिकॉज इवन थ्रू लर्निंग द ट्रिक, ये ट्रिक में भी आपको ये इस्तेमाल करना होगा. ओके, मोर द बेटर, इसीलिए मैंने मेंशन किया है. जितना ज़्यादा आप बाय हार्ट कर सकते हो, जितने ज़्यादा नंबर से आप इजीली खुद को अडेप्ट कर सकते हो. आई कैन से इफ़ यू कैन अडेप्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द नंबर्स. अडेप्ट करना मतलब नंबर देख के आपको पता चल लगना चाहिए, हाँ यार मतलब ये 24 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है, ये 26 का स्क्वायर है. ठीक है, एटलीस्ट टिल 20 तक आपको तो पता होगा ही बेसिकली, और 1 से लेकर 10 तक तो यार भूल ही नहीं सकते, नहीं तो आपको फिर गधा मेहनत की तरह हर एक सम मल्टीप्लाई करके देखना होगा. ओके, सो द स्टेप 2 इज अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द नंबर्स एंड द स्क्वायर्स. यूनिट डिजिट्स. अभी यूनिट डिजिट से हमें अंदाजा लगाना है. ओके, ये ट्रिक में कैसा है, ये आपको ऐसे क्या ट्रिक मतलब एकदम जादू नहीं सिखा देगी. ओके, दिस मैजिक वर्क्स ओनली व्हेन यू वर्क हार्ड ऑन योरसेल्फ. ये अप्रोक्सीमेशन है और इसके ऊपर फिर लॉजिकली हम उसका आंसर भी निकालेंगे. दिस इज नॉट अप्रोक्सीमेशन लाइक हम जो मल्टीप्लाई करके देखते हैं ना. अगर 625 का स्क्वायर रूट नहीं पता तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 15, 25, 35 देखेंगे सब. ऐसा नहीं करना. ये ट्रिक के हिसाब से आपको 2 नंबर्स आपको अप्रॉक्स लेने हैं. अप्रॉक्सीमेशन में 2 आंसर्स आएंगे, उसमें से एक आपको राइट आंसर चूज करना है. देयर इज अ स्पेसिफिक स्टेप वाइज मेथड. ओके, तो फर्स्ट ये 2 स्टेप्स है. फर्स्ट तो आपको फंडामेंटल स्क्वायर्स याद करने पड़ेंगे एटलीस्ट 1 to 10. 11 to 20 तो यार बेसिक है, ये तो कर लीजिए. और 20 से 30 तो मतलब आपके भलाई के लिए, मतलब जितना ज़्यादा आप बाहर करोगे उतना ईजी होगा आपके लिए. तो मैंने ये कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स आपके लिए लिख रखे हैं. 1 square is 1, needless to say. 2 square is 4, 3 9, 4 16, 5 is 25. ठीक है, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81, 10 100. इसके बाद अभी 11. ठीक है, 1 से लेकर 10 तक तो यार सबको पता ही होगा. उतना तो बेसिक, मतलब इतना बेसिक भी हमें थोड़ी सीखना है. अभी 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400. अभी ये एकदम बेसिक चीज़ है. मतलब आपको अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एट द 12th लेवल और एट द ग्रेजुएशन लेवल और एट द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, जॉब के लिए या फिर कोई कॉलेज के लिए, तो आपको 20 तक तो यार पता ही होंगे. अगर आप स्कूल कॉलेज में हो तो आपको शायद तक 10 के आगे नहीं पता हो. ओके, सो हैव रिटन टिल 20. इसके आगे की आप खुद से पहाड़ कर सकते हो या फिर स्क्वायर स्क्रीनशॉट लेके आप खुद कॉपी कर लेना. ओके, अभी हम देखते हैं रिलेशन. अभी आपने ये स्क्वायर्स तो देख लिए, तो इफ़ यू आर अ गुड ऑब्जर्वेंट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व. अभी देखिए हम 121 का स्क्वायर रूट
121 आप देख रहे हो, 121 यूनिट डिजिट में 1 है, तो उसका स्क्वायर रूट क्या है 11। यहाँ भी 1 है तो इसका स्क्वायर रूट क्या है 1। और एक बार देखिए 81 का स्क्वायर रूट क्या है 9, दोनों डिजिट 1 है ना। तो इस बात से वी कैन कंक्लूड दैट व्हेनेवर देयर इज यूनिट डिजिट 1 देन वी कैन गेट 2 स्क्वायर रूट्स, 2 पॉसिबल स्क्वायर रूट्स। मतलब उनके स्क्वायर रूट्स के जो यूनिट टेंस में नंबर क्या हो सकता है, एक तो 1 हो सकता है या एक 9 हो सकता है। ओके ठीक है, मैं एक बार समझाता हूँ 4 के। हम 4 वाला एग्जांपल लेंगे। अगर 4 आपकी यूनिट टेंस यूनिट प्लेस पे है तो देखिए यहाँ 64 यूनिट प्लेस पे 4 है ना, तो इसका स्क्वायर रूट क्या है 8। अगेन यू विल लुक एट दिस 4, इसका स्क्वायर रूट क्या है 2। तो हम ये कह सकते हैं, और एल्स वी कैन कंक्लूड दैट व्हेनेवर देयर इज 4 इन द यूनिट प्लेस ऑफ अ perfect square, that time you can say that the unit place of the square root can be 2 or can be 8। सही है। 5 का तो एक ही है नंबर, 5 का तो हर बार 5 ही होता है। देखिए 25 का 5, तो हर बार 5 का तो 5 होगा। 6 का 6 या फिर 4। ये यूनिट्स की बात कर रही है, सिर्फ यूनिट्स की, इसलिए मैंने देखिए डॉट 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 लिखा है। यहाँ आप x भी लिख सकते हो, x6 मतलब x जो भी नंबर होगा, x y z जो भी इसके पहले नंबर होगा। 6 देखिए आप, 4 का स्क्वायर क्या है 16 और 6 का स्क्वायर क्या है 36, तो 6 कॉमन है ना। तो इसीलिए अगर नंबर में 6 आ रहा है एंडिंग में, और अगर आपको इसका स्क्वायर रूट पता करना है तो यू विल गेट 2 यूनिट डिजिट नंबर्स, दैट इज 6 भी हो सकता है यूनिट प्लेस पे, 4 भी हो सकता है। आई होप यू गॉट इट। इफ नॉट प्लीज रिवाइंड द वीडियो, और जो भी मैंने बोला है वो ध्यान से शांति से सुनिए। 9 का भी सेम, 9 अगर यूनिट टेंस पे है, यूनिट प्लेस पे है, तो आपको 3 मिल सकता है, 7 मिल सकता है यूनिट प्लेस पे, दैट इज 3 स्क्वायर इज 9, 7 स्क्वायर इज 49। तो 9 अगर आपको कोई भी नंबर के XYZ नंबर हैज अ 9 इन द यूनिट प्लेस, यू विल गेट 2 पॉसिबल नंबर्स डॉट 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 डॉट, दैट इज 9 नहीं, यहाँ 3 डॉट 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 9, यार ये 9 क्यों आ रहा है 7, ठीक है 3 या 7। तो इसके स्क्वायर रूट्स में 3 हो सकता है या 7 हो सकता है, बाकी कोई नंबर नहीं हो सकता। ओके, नाउ आई होप द आइडिया इज क्लियर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपके लिए टाइमर भी लिया है, तो हम जो लास्ट सम है ना, लास्ट स्पेसिफिक सम्स, वो आपको मैं टाइमर के हिसाब से बताता हूँ। मतलब कितने बड़े बड़े नंबर्स का हम इजीली स्क्वायर रूट्स कितने कम टाइम में निकालते हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन करते हुए निकालूंगा। ऐसा नहीं कि मतलब मैं खुद से करूँगा, आप तो एग्जाम में खुद से करने वाले हो, आपको तो किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं ना, तो आपको मेरे से हाफ टाइम ही लगेगा, 1/3 टाइम लगेगा, बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन, आई हैव टू स्पीक, आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड, सो दैट बट स्टिल मैं टाइमर लगा के आपको बताऊंगा कि कितने कम टाइम में हम कर पा रहे हैं, कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे ढूंढ पा रहे हैं। नाउ द स्टेप 3, आपने पहला तो फंडामेंटल सीख लिया और दूसरा यूनिट डिजिट और उसका रिलेशन देख लिया। अभी स्टेप 3 इज मेक 2 डिजिट पेयर फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द नंबर। जो भी नंबर का स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है, उसके राइट साइड से 2 डिजिट पेयर आपको बनाना है। स्टेप 4, लुक आउट फॉर नियर बाय लिमिट्स, परफेक्ट स्क्वायर्स। ओके, जो भी रिमेनिंग नंबर होगा उसके नज़दीक वाले परफेक्ट स्क्वायर देखने हैं। आई एम फर्स्ट रीडिंग आउट द स्टेप्स, फिर हम एग्जाम्पल के हिसाब से आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा ढंग से, ठीक है। आपके अगर अभी बाउंसर जा रहा हो तो प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट बॉल टू कम, ठीक है। तो स्टेप 5 इज चूज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट। ओके, स्टेप 6 इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग नंबर एंड द नियर बाय लिमिट्स। ओके, स्टेप 7 इज चूज द वैल्यू अकॉर्डिंगली, यूनिट डिजिट। जो भी यूनिट के 2 ऑप्शंस आपके पास होंगे उसके हिसाब से आप चूज करिएगा। आपका ये स्टेप 6 से आपको पता चल जाएगा। ओके, अभी आपको ये कुछ समझ नहीं आया होगा, आई अंडरस्टैंड दैट, सो वी विल टेक एन एग्जाम्पल। अभी पहले जो एग्जाम्पल्स है ना, पहले 5 एग्जाम्पल बहुत ईजी। अगर आपको 11 से लेके 20 तक वो अगर समझो आप एग्ज़ाम में भूल गए या फिर आपको आते ही नहीं है, आप एकदम ले मैन हो मैथ्स के लिए, मैथ्स आपको मतलब एकदम बुरी तरह से परेशान करता है बचपन से, तो आपके एकदम बेसिक रखा है मैंने। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आर वेरी बेसिक, ठीक है। 144, अभी 144 को क्या करना है, पहले तो 144 हम वापस कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हमें स्टेप 2 क्या है, हमें रिलेशन पता है 4 बराबर 4 है ना इसके एंडिंग में, तो क्या आ सकता है, एक तो 4 आ सकता है और एक तो 2 आ सकता है या फिर एक तो 8 आ सकता है।
यूनिट प्लेस में परफेक्ट स्क्वायर रूट के, ठीक है। दिस इज नंबर एंड दिस इज परफेक्ट स्क्वायर रूट, ओके। अभी उन्होंने क्या कहा है, नेक्स्ट स्टेप में हमने पढ़ा था कि राइट साइड से 2 डिजिट पेयर बनाना है, तो यहाँ राइट साइड से हम 2 डिजिट पेयर बनाएंगे 1 and 2, ओके, दैट इज 44। 2 डिजिट पेयर बना दिया। अभी रिमेनिंग नंबर देखिए 1। अभी हमें क्या करना है, लिमिट्स ढूंढना है, मतलब इसके नज़दीक वाले परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या है, एक तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और एक तो क्या है 2, दैट एक 4 है परफेक्ट स्क्वायर। 4 मतलब 2 का स्क्वायर 4 है ना, तो 4 हमने लिमिट देख लिया। नाउ यू हैव 2 लिमिट्स, 1 और 4 के बीच में 1, मतलब 1 to 1 सिमिलर है, एकदम छोटा नंबर मैंने इसीलिए लिया है ताकि एकदम बेसिक आपको समझ में आ जाए। तो 1 आप क्या करोगे, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, दैट इज 1 का स्क्वायर रूट क्या है 1 का स्क्वायर रूट क्या है 1। तो एक तो 12 हो सकता है या फिर 18 हो सकता है। अभी हम चूज कैसे करेंगे, अभी यहाँ तो कुछ आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा, 1 और 1 में 0 का डिफरेंस है, 1 और 4 में 3 का डिफरेंस है। तो जो नज़दीक वाला नंबर है ना, ये वाला नज़दीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाला नज़दीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर लेंगे, ओके। तो इसीलिए अगर आप कभी भूल गए कि 12 का स्क्वायर 144 है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ओके। हेंस 12 स्क्वायर इज 144 और 144 का स्क्वायर रूट है 12, ठीक है। If you haven't understood the concept till now, I have the next few questions for you. अभी देखिए नेक्स्ट नंबर इज 225। अभी 225 को हम क्या करेंगे, कॉपी, ओके। इवन इफ यू नो 11 से लेकर 20 तक अगर आपको पता है तो भी कैसे एग्जाम में कभी कंफ्यूजन हो सकता है, या फिर समझ लो कि आप एकदम बेसिक सीख रहे हो ना, तो पहले 11 से लेकर 20 तक के नंबर्स देख लेंगे हम, उसके बाद हम हायर नंबर्स पे जाएंगे 30, 50, ओके। वो नंबर्स भी हम खेलेंगे। लास्ट वाला सम तो बहुत बड़ा है, ओके, बहुत बड़ा है, मतलब 4 डिजिट नंबर ही है, लेकिन उसका स्क्वायर रूट भी बड़ा है, ओके। तो यहाँ तक 225 हमने नंबर देख लिया। फर्स्ट स्टेप इज 2 डिजिट नंबर हमने बना दिया, राइट साइड से 2 डिजिट नंबर। 5 का क्या, यहाँ तो एक ही होगा, यहाँ पे ऑप्शन का ज़रूरत है नहीं। और क्या बचा, 2 बचा है। 2 के नज़दीक कौन सा नंबर है, लोअर लिमिट वुड बी 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 2 के ऊपर मतलब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 1 और 4 लिख दिया। यहाँ कितना गैप है, 2 और 4 के बीच में गैप 2 का गैप है, 1 और 2 के बीच में गैप 1 का गैप है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 15 का स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15। मिल गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 324 वापस से लिखेंगे 324, 2 डिजिट नंबर बना दिया। 4 किसके एंडिंग में आता है, 2 2 ज़ा 4, 8 8 ज़ा 64। वापस से हमने 2 नंबर मिल गए। अभी क्या करेंगे, 3 के नज़दीक वाला स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर क्या है, एक तो 4 और एक तो 1, सही है। क्या करेंगे, 1 यहाँ ऐड करेंगे, 1 यहाँ भी ऐड करेंगे। यहाँ देखिए 1 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है 2, 4 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है 1, सही है। तो इसीलिए यहाँ राइट हैंड साइड नंबर नज़दीक है ना, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, राइट हैंड साइड वाला। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज इक्वल टू 18, ओके। नाउ नेक्स्ट, पहले 5 नंबर एकदम बेसिक आपको समझ में आने के लिए मैंने लिखे हैं एकदम आसानी से। 196, सेम चीज़, राइट साइड से 2 डिजिट नंबर बनाओ। 6 किसके 6 नंबर मतलब स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, एक तो 4 4 ज़ा 16 एंड 6 6 ज़ा 36 ज़ा 36, ओके। 4 और 6 के स्क्वायर रूट हो सकता है। अभी हम देखेंगे बचा क्या है 1, तो एक तो 1 और दूसरा क्या 4। वापस से यहाँ 1 1 लिख देंगे, स्मॉलर नंबर स्क्वायर रूट लिख देना है। 4 का ये मतलब नहीं बनता, ये जो 1 और 4 हम जब लिखते हैं ना, ये इसका हम सिर्फ डिफरेंस लेने में, ये दोनों नंबर चूज करने में हमें हेल्प करता है ये आगे वाला लिमिट, और एल्स द लोअर लिमिट डज ऑल द वर्क, मतलब लोअर लिमिट जो भी होगा वो ही लिखेंगे हमारे पास, ओके। सो 1 4 और 1 6 मैंने लिख दिया। अभी देखिए 1 और 4 के बीच में डिफरेंस 3, 1 और 1 के बीच में डिफरेंस 0, इसीलिए हमारा आंसर है स्क्वायर रूट ऑफ 196 इज इक्वल टू 14। नेक्स्ट 361 कॉपी कर लिया, 2 डिजिट नंबर बना दिया। एक तो हो सकता है 1 या फिर हो सकता है 9 9 ज़ा 81, तो
यूनिट प्लेस हमें मिल गए, 2 नंबर्स हो सकते हैं। अभी क्या देखेंगे हम, 3 बचा हुआ नंबर 3, उसके नज़दीक वाला लोअर लिमिट का स्क्वायर क्या है 1, अपर लिमिट का 4, तो इसका बीच में का गैप 4 और 3 के बीच में का गैप 1, 1 और 3 के बीच में का गैप 2। तो ये पहले 1 कॉपी कर लेंगे, 1 कॉपी नहीं किए थे हम, 11 और 19। तो अभी इसमें से कैसे चूज करेंगे, 4 और 3 का गैप 1 और 1 और 3 में का गैप 2, तो 4 और 3 नज़दीक है ना, तो इसीलिए दिस नंबर, द राइट हैंड साइड नंबर, ऑलवेज राइट दिस नंबर्स इन अ असेंडिंग फॉर्मेट, ठीक है, असेंडिंग फॉर्मेट में लिखना, ताकि आप ये ऊपर से कंफ्यूज ना हो। लोअर लिमिट आप लिखते हो ना, पहले लोअर लिमिट फिर हायर लिमिट, ओके। तो 19 हमारा आ गया आंसर। तो 361 का स्क्वायर रूट है 19। यू कैन चेक इट विद द कैलकुलेटर या फिर आपके पास टेबल बुक हो तो। चलिए, सो द नेक्स्ट नंबर इज 576। अभी 576 को कैसे करेंगे हम, सेम, फिर 76 को अंडरलाइन, 6 है मतलब क्या हो सकता है, एक तो 4 4 ज़ा 16 और एक तो 6 6 ज़ा 36, 2 यूनिट नंबर्स मिल गए। अभी 5 के नज़दीक वाले स्क्वायर्स देखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर्स, हाँ, एक तो 4 और एक है 9, 4 और 9, इसके बीच में कुछ है नहीं ना, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर बराबर। तो 4 का स्क्वायर रूट लिखेंगे हम, दैट इज़ 2 और 2। अभी 24 हो सकता है या फिर 26 हो सकता है, अभी चूज़ कैसे करेंगे। 4 में से 5 गया, कितना बचा 1, और 5 में से 9 गया, कितना बचा 4, तो 4 5 के नज़दीक है ना, तो इसीलिए 24 इसका आंसर है। हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 24 इंटू 24, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 9, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 6 7 1 576 आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट, अरे नेक्स्ट आपको अभी करके बताता हूँ। 784 सेम, 84 को अंडरलाइन, 4 का क्या करेंगे हम, 4 मतलब 2 या फिर 8, 7 का नज़दीक वाला क्या है, एक तो 9 और एक है 4, 4 का स्क्वायर रूट। हर बार अगर नज़दीक भी है ना तो भावना में बह के 3 मत लिख देना, यहाँ क्या आएगा 2 ही आएगा, स्मॉलर नंबर ही आएगा। लेकिन अभी देखिए डिफरेंस, सेकेंड स्टेप में डिफरेंस देखना है, पहले स्टेप में नहीं। तो डिफरेंस लिख के 3 लिख दोगे आप, ओके। ऑलवेज राइट द परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर ऑफ द स्मॉलर लिमिट। अभी 7 और 9 में कितना डिफरेंस है, 2, 4 और 7 में 3, तो इसीलिए आंसर क्या है, ये 9 के ज़्यादा नज़दीक है ना राइट हैंड साइड वाले नंबर के, इसीलिए आंसर है 28। चलिए अभी थोड़े बड़े नंबर्स है, 1024 वापस से लिख देंगे, डरना नहीं है यार, मतलब बड़े नंबर्स होंगे तो भी डरना नहीं है। क्यूब रूट में तो बहुत बड़े नंबर्स होंगे, तो क्यूब रूट हम जब सीखेंगे ना उसमें आपको और एक ट्रिक बताता हूँ मैं। वो क्यूब रूट तो स्क्वायर रूट से और ईजी है, लिख के ले लो, आप भी बोलोगे यार सर बहुत ईजी है क्यूब रूट। तो अभी 1024 में क्या करेंगे, सेम चीज़, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट मार्क कर लिए। अभी 4 मतलब एक तो 2 या फिर 8, 2 नंबर्स मिल गए। अभी 10 बचा है, 10 के नज़दीक क्या है, 4 4 ज़ा 16, एक तो 16 अपर लिमिट और 3 3 ज़ा 9, 9 लोअर लिमिट। तो हम 9 का स्क्वायर रूट लिखेंगे 32 और 38, 3 लिखेंगे, 9 का स्क्वायर रूट 3 है तो 3 3 लिख देंगे, 32 हो सकता है या फिर 38 हो सकता है। अभी चूज़ कैसे करेंगे, 16 में से 10 गए, 6 बचा, 10 में से 9 गया, 1 बचा, तो नज़दीक कौन सा है, 9 वाला ना, तो इसीलिए योर आंसर इज 32, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज 32। चेक कर ले एक बार, 32 इंटू 32, नहीं तो बोलोगे यार सर ने कुछ भी सिखा दिया। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, दैट इज 4 2 1 1024 आ गया ना आंसर, दैट इज 32। तो ये आइडिया काम कर रही है बड़े से बड़े नंबर के लिए। देखिए और बड़ा नंबर 1444, 1444। अभी क्या करेंगे, वापस से 2 डिजिट नंबर मार्क, 4 मतलब 2 8, ठीक है यार, मोस्टली नंबर 4 वाले ही मिल रहे हैं मैंने मोस्टली नंबर शायद से अनकॉन्शियसली 4 वाले नंबर रख दिए, ठीक है। चलिए 14 के नज़दीक क्या है, एक तो 16 और एक है 9, छोटा वाला लिख ले, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 38। अभी किससे नज़दीक है, 16 से 14 गए 2 और 14 से 9 गए 5, तो इसीलिए दिस इज़ द नियरर वन ना, तो आंसर इज 38। 1444 का स्क्वायर रूट है 38। अभी नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे 1849, ठीक है, थोड़ा अजीब नंबर लग रहा है 4 की आदत हो गई थी ना, अभी 9 आ गया। चलिए
9 मतलब एक तो 3 3 ज़ा 9 या फिर 7 7 ज़ा 49, तो 3 और 7 हो सकता है। चलिए 2 नंबर मिल गए, 49 हो गया, एक मार्क कर लिया। अभी बचा 18। 18 मतलब 5 5 ज़ा 25 और 4 4 ज़ा 16। 16 और 25 के बीच वाला नंबर है, तो लोअर नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट लिखेंगे, दैट इज़ 4, 43 या 47। अभी क्या करेंगे, 25 में से 8 गए, 7 बचे, 18 में से 16 गए, 2 बचा, तो 43 इज द आंसर। ओके, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। 43 इंटू 43, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 0 4 3 ज़ा 12, 1 1 4 4 ज़ा 16, 17 9 4 8 1। देखिए आपके सामने मैंने मल्टीप्लाई करके भी बता दिया। ओके, 1849। अभी हमारा लास्ट नंबर दैट इज 9604। ओके, ये टाइम लिमिट लगा के इधर मैंने स्टॉप वॉच आया ना, अभी काम में आएगा स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच आपको मैं चालू करके लेट स्टार्ट। हाँ, स्टॉप वॉच स्टार्ट करता हूँ मैं। 3 2 1 रेडी स्टेडी पो। नंबर लिख लिया 9604, मार्क कर लिया, 4 है एंडिंग में, 2 या फिर 8 8 ज़ा 64, 96 के नज़दीक क्या है 100 और 81, सही है। तो 81 का पहले स्क्वायर लिख लेंगे, 92 या 98, 100 के नज़दीक है ना। यहाँ 4 और यहाँ कितना है 9 और 6, 15 का डिफरेंस है, तो 4 वाला, तो इसीलिए 98 इज़ द आंसर। हो गया ना, 3 सेकेंड बचे, मतलब 3.99 ही बचा। तो मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कितने सेकेंड्स के अंदर, 4 सेकेंड अगर माइनस कर दोगे 26 सेकेंड्स के अंदर, मतलब इससे आपको 130 टाइम लगेगा। 27 पकड़ लो तो 9-10 सेकेंड में आपको स्क्वायर रूट आ जाएगा। ओके, आई हैव टू एक्सप्लेन यू, आई हैव टू राइट ऑल दिस। आप थोड़ी एग्जाम में लिखोगे, ये 4 15 थोड़ी लिखने वाले हो आप तो डायरेक्टली, यार दिख तो रहा है 100 के नज़दीक 96 से, 81 से 96 दूर है, तो आप डायरेक्टली टिक मार्क कर दोगे, आपको दोनों आंसर्स मिल गए। आप डायरेक्टली बोलोगे 98 सर, आप मैं एक्सप्लेन नहीं करोगे ना मेरी तरह, तो आपको बहुत कम टाइम में हो जाएगा। इसीलिए मैंने वो लाइव आपके लिए स्टॉप वॉच निकाला था। ये नंबर अगर आपको ये ट्रिक पता ना हो तो बहुत टफ पड़ेगा करने के लिए, बिकॉज आपको ये पता है कि 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000, ठीक है। तो 10,000 से कम है, ये आपको पता चल रहा है। तो 10,000 से कम मतलब अभी 2 और 8, आप 92 का स्क्वायर निकालोगे, 98 का स्क्वायर निकालोगे, 82 88 का स्क्वायर निकालोगे, सबके स्क्वायर चेक करते बैठोगे। तो उससे अच्छा है आप ये ट्रिक यूज़ करके कोई भी नंबर का स्क्वायर निकाल लो, ठीक है। इसीलिए मैंने लाइव स्टॉप वॉच से आपको करके बताया कम से कम टाइम में कैसे हो रहा है। अभी मुझे अगर सिर्फ 25 सेकेंड्स लग रहे हैं, 25-26 सेकेंड्स, तो आपको तो मतलब आराम से आप उड़ा दोगे, तोड़ दोगे ये सम, अगर कोई भी आ रहा है बड़ा स्क्वायर रूट। तो हमने इधर 4 डिजिट नंबर ही लिए। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट आप चाहते हो तो मैं इसमें और बड़े नंबर्स लाऊंगा, 5 डिजिट 6 डिजिट्स भी लाऊंगा, ठीक है। उतना आपको ज़रूरत है नहीं, उसमें भी आप सेम प्रिंसिपल यूज़ करोगे। हर बार 2 डिजिट नंबर बनाना है, बचा हुआ नंबर के लोअर लिमिट हायर लिमिट देखना है, और फिर बाद में उसका डिफरेंस देख के आप चूज़ करोगे। ओके, इन फ्यू स्टेप्स यू विल गेट ऑल द स्क्वायर रूट्स इन यू विल गेट द आंसर्स ऑफ ऑल द स्क्वायर रूट्स रिक्वायर्ड, परफेक्ट स्क्वायर रूट्स, ठीक है। सो दैट्स स्क्रीन गुरु फॉर यू, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, ऑल द बेस्ट।